हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। What is utility? It is the power or capacity of a commodity to satisfy human wants. It means कि जब भी हम कोई commodity कंज्यूम करते हैं और उसे कंज्यूम करने के बाद हमें फील होता है कि हमारे जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई है। और हमें ऐसा कब फील होता है? जब हमें उस कॉमोडिटी से उस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है तब। तो वो जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। एंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। और हम अपने उस सेटिस्फैक्शन को मेज़र भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। और यूटिलिटी का मतलब हमने ऊपर अभी पढ़ा कि सेटिस्फैक्शन। तो मतलब कि इट इज़ द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मतलब कि ये वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है जो हमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल कि आपको चॉकलेट खाने का मन हो रहा था तो आपने एक चॉकलेट खरीद ली, ठीक है। मतलब उसमें भी आपकी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो जाती, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं, एक और चॉकलेट खरीद लेता हूँ। तो आपने जो एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खरीदी है वो आपकी क्या है? एडिशनल यूनिट है, वो आपकी एडिशनल कमोडिटी है वो, ठीक है। तो उसे खाने के बाद, उस सेकंड वाली चॉकलेट को खाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन होगा आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी। It is the sum of all marginal utilities derived by consuming all the units of a commodity. It means कि अगर आप अपने सारे marginal utilities को ऐड कर दोगे तो आपको total utility मिल जाएगा। समझे? और इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप अपने MUs को ऐड करोगे तो आपको TU मिलेगा, मतलब टोटल यूटिलिटी मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे भी बहुत जगह पे आपको काम आएगा इसी चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, law of diminishing marginal utility. It states that as we go on consuming more and more units of a particular commodity, the MU derived from each successive unit goes on falling. इट मीन्स कि जब हम किसी भी कॉमोडिटी को कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम करने लग जाते हैं तो उस कॉमोडिटी के साथ साथ धीरे धीरे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है ना। देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर आपने सपोज़ बहुत सारे एप्पल खा लिए तो जब आपने फर्स्ट एप्पल खाया था तो आपका सेटिस्फैक्शन 10/10 था, ठीक है। जब आपने सेकेंड एप्पल खाया तो वो हो गया 8, थर्ड एप्पल खाया तो 5, जब आपने फोर्थ एप्पल खाया तो वो 3, फिफ्थ एप्पल खाया तो वो 0। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी कॉमोडिटी को कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम करने लग जाते हो तो धीरे धीरे जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। देखो, ये ऑब्वियस है बिल्कुल कि अगर आप किसी भी कॉमोडिटी को ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका खुद का मन उस पर से हटने लग जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन देखो, द MU डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। इट मीन्स कि आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का, वो तो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका जो सेटिस्फैक्शन है, जो आपको MU है, वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे T और MU का, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो सबसे पहले इसका स्केड्यूल समझते हैं। पहले है यूनिट्स ऑफ एप्पल, मतलब ये सारी यूनिट्स है जो आपने कंज्यूम की। उसके बाद है TU, मतलब टोटल यूटिलिटी। जब आप अपने MUs को ऐड कर दोगे तो आपको TU मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट है MU, मतलब कि इन यूनिट्स ऑफ एप्पल को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला वो MU है, ठीक है। तो जब आपने 0 यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन था नील। नील का मतलब नील, मतलब कुछ भी नहीं। अगर आपने 0 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम किया है तो आप बिल्कुल ये मत समझ लेना कि आपका सेटिस्फैक्शन उस टाइम 0 था। इसका मतलब है नील, मतलब कुछ भी नहीं। तो आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया तो आपका MU था 10, मतलब आपने फर्स्ट टाइम एप्पल खाया तो वाह आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, इसलिए आपने 10 दे दिया उसको। जब आपने सेकेंड खाया तो 8, थर्ड खाया तो 5, फोर्थ खाया तो 2 और फिफ्थ खाई तो 0। मतलब कि अब एप्पल खाने के बाद ना आपको सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं होता, मतलब आपकी कोई जो नीड थी या फिर कोई वांट थी ना आपकी, वो मतलब सेटिस्फाई हो ही नहीं, वो फुलफिल हो ही नहीं रही अब एप्पल खाने से, इसलिए वो 0 पे आ गया, ठीक है। मतलब आपने एप्पल इतने खा लिए कि अब आपको एप्पल खा लिया तो 0, मतलब ठीक है, कोई
अंदर से 0% सेटिस्फैक्शन निकला उसके लिए। जब आपने 5th एप्पल खाया तो 0, लेकिन जब आपने 6th खाया तो -2, मतलब आपका सेटिस्फैक्शन 0 था, ठीक है, लेकिन अब आपका सेटिस्फैक्शन क्या है, नीचे जा रहा है, माइनस में, मतलब डिससेटिस्फैक्शन में बदल रहा है। जब आपने 6th एप्पल को कंज्यूम किया तो -2। अब आप इनको कैसे ऐड करो कि टी यू निकल जाए। देखो पहले 0 है, 0 के सामने निल है, मतलब कुछ भी नहीं, तो आपने टी यू के फर्स्ट 0। फिर अब आप 0 में 10 ऐड करोगे तो 10, 10 में 8 ऐड करोगे तो 18, 18 में 5 ऐड करोगे तो 23, 23 में 2 ऐड करोगे तो 25, 25 में 0 ऐड करोगे तो अगेन 25, फिर 25 में प्लस करोगे -2 तो 23। कैसे, देखो 25 प्लस ब्रैकेट -2 मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से जब आप माइनस करोगे 2 तो आ जाएगा आपका 23, ठीक है। तो ऐसे ये टेबल बनेगी। इसके बाद आता है इसका डायग्राम। इसके डायग्राम में आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आपका टी यू मैक्सिमम पे है ना, उसी सेम पॉइंट के नीचे आपका एम यू 0 होना चाहिए। कैसे, स्केड्यूल देखो, यहाँ पे जो आपने 5th यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया तो इसे 5th के साइड में टी यू 25 पे है, मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे पता चलेगा कि टी यू की लाइन में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 25 और 25, ये 25 2 बार आ रहा है, लेकिन 0 मतलब देखो वहाँ पे 25 के बाद है 0। तो ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आपका टी यू मैक्सिमम पे होगा उस टाइम आपका एम यू जो है वो 0 पे होना चाहिए, क्योंकि 5th यूनिट ऑफ एप्पल में आपका टी यू 25 है, उसके बाद एम यू क्या है 0, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ मैच होने चाहिए, ठीक है। और जब आपका टी यू डिक्रीज हुआ 23 पे आ गया तो आपका जो एम यू है वो माइनस में जाना चाहिए, मतलब कि -2, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर ये पॉइंट मैच नहीं हुए ना इन दोनों के, मैक्सिमम और इसके 0, तो ये जो आपका जो डायग्राम है ना वो डायग्राम माने नहीं जाएगा, मतलब इसके नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको, समझ रहे हो। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसे कैसे बनाना है, देखो टी यू जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और 0 का मतलब 0 होता है, तो टी यू का जो ग्राफ है वो 0 से बनेगा, ठीक है। उसके बाद हो गया 10, थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया और इंक्रीज़ कर दिया, फिर 18 थोड़ा और ऊपर, 23 थोड़ा सा और, फिर 25 25। तो ये जो ऊपर लाइन है ये 25 और 25 को शो कर रहे हैं यहाँ पे कि ये इसके मैक्सिमम पॉइंट पे है, ठीक है। उसके बाद 23 मतलब फॉल, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और अब आप इन दोनों को सेम पॉइंट पे कैसे लेके आओगे, पहले ही जस्ट ये नॉर्मल जो आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैं इन सब को ड्रॉ कर लो। उसके बाद आप अपने टी यू को ड्रॉ करो। सबसे पहले टी यू ड्रॉ कर दिया, उसका जो मैक्सिमम है मतलब ये एरिया जो है, इससे पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे एम यू के एक्स एक्सिस पे, मतलब उसको टच कर लो, ठीक है। और फिर जब अपना एम यू बनाओगे ना तो उसको इसी पॉइंट पे यहाँ पे ला के 0 कर देना और उसके बाद उसे माइनस में, ठीक है। यही एक तरीके से सही बनाने का। अब एम यू देखो, एम यू का है नील, नील का मतलब 0 नहीं होता, इसलिए हमारा जो एम यू का जो ग्राफ है ना वो 10 से स्टार्ट है। ऊपर देखो 10, फिर थोड़ा और कम हुआ 8, फिर और कम हुआ 5, फिर और कम हुआ 2 और फिर 0। तो आपने 0 यहाँ पे लेके आ गए, फिर -2 तो इसको -2 लेके चले गए, ठीक है। अभी जो आपने पीछे पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो यही था कि जब आप किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो तो जो यूनिट होती है उनकी, ये यूनिट ये तो इंक्रीज़ करती है, लेकिन आपका जो एम यू होता है वो साथ साथ डिक्रीज़ करता है। इसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में मतलब आपका जो ग्राफ है उसे आप एक्सप्लेन करोगे तो कैसे। फर्स्ट देखो, व्हेन टी यू राइजेज, जब आपका टी यू इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब धीरे धीरे जब आपका टी यू इंक्रीज कर रहा है, एम यू फॉल्स बट पॉजिटिव, उस टाइम आपका जो एम यू है वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, मतलब, ठीक है। व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम, तब आपका टी यू मैक्सिमम पे है, मतलब 25 4th और 5th यूनिट पे, तो वो यहाँ पे मैक्सिमम पे है, तब आपका एम यू इज़ 0, तो आपका जो एम यू है वो 0 है। व्हेन टी यू इज़ फॉलिंग, जब आपका टी यू धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, मतलब 25 से 23 पे आया, देन आपका जो एम यू है एम यू बिकम्स नेगेटिव, जब आपका जो एम यू था वो नेगेटिव में चला गया, यहाँ पे -2, ठीक है। और ये रिलेशनशिप पेपर में 3 नंबर तक आता है, और अगर वो पेपर में आया तो आपने ये पहले स्केड्यूल बनानी है, फिर डायग्राम, और फिर इसकी ये एक्सप्लेन लिखना है, मतलब जो आपने ये डायग्राम को एक्सप्लेन किया वो,
ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो हमारे चैप्टर का नाम ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, तो ये होता क्या है, इसका मीनिंग, इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन परचेजिंग अ कमोडिटी एंड गेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हैविंग नो अर्ज टू चेंज दैट कमोडिटी। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन को रेफर करती है, मतलब एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो कंज्यूमर होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम होते हैं, तो हम अपनी जो इनकम होती है उस इनकम को हम किसी कमोडिटी को परचेज़ करने में लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉय है, उसे शूज़ बहुत पसंद है, तो उस बॉय ने अपनी मतलब इनकम जो उसने अर्न की उसने वो शूज़ पे लगा दी, ठीक है। तो उन शूज़ को ख़रीदने के बाद उसको इतना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब उन शूज़ से उसको इतना ज़्यादा हाई सेटिस्फैक्शन मिला कि उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं कि वो उसको चेंज करे, समझ रहे हो। मतलब उसने अपने पैसे किसी ऐसी कमोडिटी पे लगाए और उसे ख़रीदा कि उस कमोडिटी से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और उसे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा कि उसे ये कमोडिटी चेंज करनी चाहिए किसी दूसरी कमोडिटी के साथ। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो इसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दो टाइप की अप्रोचेस होती हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल के दो पार्ट होते हैं, सिंगल कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी केस, ठीक है। और इन दोनों केस में से पेपर में एक केस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बच्चे इसको पता नहीं बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बस आपको इकोनॉमिक्स में कहना है कि लिखने का तरीका आना चाहिए, और वो तरीका भी आपको सामने मिल रहा है, तो जस्ट इस पूरे केस को अपनी कॉपी में नोट करो, इसे याद करो और पेपर में लिख के आ जाओ, सिंपल। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस केस में। स्टार्ट करते हैं हमारा केस। देखो सिंगल कमोडिटी केस, तो इस सिंगल कमोडिटी से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक कमोडिटी के बारे में बात हो रही है, मतलब वन कमोडिटी के बारे में हमें इसके अंदर बात करनी है या फिर पढ़ना है। तो फर्स्ट लाइन देखो, इन दिस केस कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन गुड, मतलब इस केस में कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है। ये तो हमें उसका नाम देख के पता चल गया था ना, लेकिन हमने फिर भी लिखा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच पाएगा। कंडीशन क्या है, MU ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आपका MU ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होना चाहिए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के। अब MU ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, अगर आप MU ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे MU ऑफ रुपी से, तो आपके पास आ जाएगा MU ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और फिर उसे इक्वल होना चाहिए वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के। MU ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हमें पता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम MU ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन MU ऑफ रुपी क्या है, नीचे देखो, हेयर MU ऑफ रुपी इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, सेटिस्फैक्शन। एक्स्ट्रा का मतलब एडिशनल, मतलब कि ये एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन है जो आपको एडिशनल रुपी स्पेंड करने के बाद मिला है, ठीक है। इन शॉर्ट इसे हम एडिशनल सेटिस्फैक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, इसका टेबल देखो, यूनिट्स ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5, ये आपकी यूनिट्स ऑफ एप्पल है। उसके बाद है MU ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो ये है। MU ऑफ रुपी मतलब कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिला, तो वो आपने 2 रैंक किया है। उसके बाद MU एक्स क्या होता है, MU ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये कैसे निकाला आपने, MU ऑफ एप्पल को आपने डिवाइड कर दिया MU ऑफ रुपी से, तो आपके पास आ गया MU एक्स। उसके बाद है प्राइस। इस पूरी टेबल में MU ऑफ रुपी और प्राइस दोनों सेम है, मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन था 10, जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन था 6, जब आपने थर्ड किया तो सेटिस्फैक्शन था 4, जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तो सेटिस्फैक्शन था 2, और जब आपने फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन था 1, ठीक है। और MU एक्स आपको पता ही है, आपने MU ऑफ एप्पल को डिवाइड किया MU ऑफ रुपी से, तो निकल गया आपका MU
x। इसके बाद हम इस पूरे टेबल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल द कंज्यूमर कंज्यूम्स 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल। आपने इस टेबल में देखा, इस एग्जाम्पल में देखा कि जो कंज्यूमर है वो 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल को कंज्यूम कर रहा है। ये चीज़ हमें साफ साफ इस टेबल में दिख रही है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिखा क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में है ही यही बात कि मतलब आपने बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसमें जो चीज़ें लर्न करने की होती है, समझने की होती है, वो बहुत कम होती हैं, लेकिन बस उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। जब आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसे, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बता दिया कि जो कंज्यूमर था उसने 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम किए हैं। उसके बाद एंड प्राइस ऑफ एन एप्पल इज़ टू बी 2 पर यूनिट, और जो प्राइस है आपका पर यूनिट वो है 2, एंड विद ईच सक्सेसिव यूनिट हिज MU फॉल्स। मतलब कि जैसे जैसे आपकी यूनिट्स इंक्रीज कर रही हैं एप्पल की, वैसे ही उसके साथ साथ आपका जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब आपका जो MU ऑफ एप्पल है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, फॉल कर रहा है। हेयर वी हैव एज्यूम दैट MU ऑफ रुपी इज़ टू बी 2 यूटिल्स। जो आपका MU ऑफ रुपी है वो आपने एज्यूम कर लिया कि वो 2 यूटिल्स है। यूटिल्स क्या होता है? आपने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो सेम इसने अपनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन को मेज़र किया, तो इसे फील हुआ, मतलब हमने फिर एज्यूम कर लिया कि वो 2 यूटिल्स हैं, ठीक है। एंड प्राइस ऑफ एन एप्पल इज़ टू बी 2 पर यूनिट, और हमारा प्राइस भी क्या है, वो भी 2 पर यूनिट है, ठीक है। उसके बाद द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर हिज MU इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस। अब कंज्यूमर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे जाएगा जहाँ पे आपका MU ऑफ रुपी या फिर MU ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होगा प्राइस के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है MU इन टर्म्स ऑफ मनी, अब आप बोलोगे कि MU ऑफ रुपी तो 2 है और प्राइस भी 2 है, तो ये दोनों तो कहीं भी इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? हमारी पहली वाली जो कंडीशन है जो हमने स्टार्टिंग में, वो क्या थी, MU ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, जहाँ पे आपका MUX भी 2 पे होगा, प्राइस भी 2 होगा, और MU ऑफ रुपी भी 2 होगा। उसी पॉइंट पे आपका कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा। और ऐसा कहाँ हो रहा है? आपने जब थर्ड कमोडिटी को, मतलब थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया है, उसके बाद आपका MU ऑफ रुपी भी 2 है, MUX भी 2 है, और प्राइस भी 2 है। मतलब कि बाय कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल ही इज़ एट इक्विलिब्रियम। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसे हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला इस कमोडिटी से, एप्पल को कंज्यूम करने से। तो इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। समझ आया? मतलब बहुत ईजी है, बस आपने एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस आपने इसमें मेन चीज़ ये टेबल याद करनी है और ये कंडीशन, ठीक है। और फिर आपने बस उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप यही सेम लिखोगे पेपर में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, फॉर श्योर नहीं कटेंगे, ठीक है।